साखी मोदी खाने की। संवत 1547 मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी वीरवार के दिन जयराम जी ने एक सहस्त्र रुपया पेशगी गुरु जी को नवाब से दिवा दिया। गुरु जी कुछ समय मोदी खाना चलाते रहे। एक दिन भाई बाले ने श्री गुरु जी से प्रार्थना की, हे महाराज, आप मोदी खाने पर लग गए हो, अब कृपा करके हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी अपनी खेती बाड़ी के काम पर जाएं। गुरुजी ने कहा, हे बाला, यह कच्ची प्रीत अच्छी नहीं, अभी अभी जाने की क्या पड़ी है, मुझे भी आपसे एक काम है। बाले ने कहा, आप तो क्षत्रिय पुत्र होकर काम पर लग गए, हमें भी तो काम करना चाहिए, इसलिए आज्ञा दीजिए। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, हे बाला, हमने तो अपना काम करना है और तो कुछ समय निरंकार के हुक्म की प्रतीक्षा कर और हमारे साथ ही निर्वाह कर। बाले ने कहा, हे महाराज, मैं तो प्रारंभ से ही आपका हो चुका हूँ, जैसी आज्ञा हो वैसे करूँगा। यह कहकर गुरुजी के साथ ही रहने लगा। गुरुजी हर एक महीने के प्रारंभ में मोदी खाने की आय और व्यय नवाब को बताते थे। हिसाब से श्री गुरु नानक जी का ही कुछ नवाब की ओर धन होता था। यदि कोई मांगने आया तो गुरुजी उसे खाली नहीं जाने देते, अन्न वस्त्र आदि सभी को देते थे। इसके अतिरिक्त यदि नवाब की ओर से किसी को 5 सेर देने की लिखित आज्ञा होती तो गुरुजी उसे 5.25 सेर ही देते थे। भिक्षुकों को जिस स्थान से मिले वहां अवश्य जाते थे। नानक जी महाराज की ख्याति हो गई, बस फिर तो भिक्षुओं का तांता ही लग गया। से सुल्तानपुर के कुछ लोग तलवंडी में आए, जिससे कालू जी ने नानक की प्रख्याति सुनी। नानक बहुत दान कर रहा है, यह सुनकर श्री कालू जी सुल्तानपुर में आए। श्री गुरु नानक देव जी ने पूज्य पिताजी कालू जी को देखा और सत्कार करने के लिए चरणों पर प्रणाम किया। कालू जी ने पुत्र को गले लगाकर माथा चूमा, फिर बाले ने सत्कार किया। बाला और कालू जी गुरु जी जयराम जी के घर में आए। जयराम जी की ओर से बहुत सत्कार किया गया। मर्यादा के अनुसार कालू जी ने पुत्री नानकी और जयराम जी को वस्त्र भूषण और रुपए की भेंट की। फिर कुछ इधर उधर की बातों के बाद कालू जी ने नानक देव जी से पूछा, बेटा, तुमको यहाँ पर आए बहुत दिन हो गए, बताओ तो क्या कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। श्री नानक देव जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर बहुत कुछ कमाया और खाया है, परंतु मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी जमा नहीं है। उस समय कालू जी बाले पर कुपित होकर कुछ अपशब्द भी कहने लगे। गुरुजी ने बाले की ओर संकेत किया, जो बालाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कालू जी ने फिर जयराम जी से कहा कि आप नानक देव की ओर ध्यान नहीं देते, इसकी सगाई का भी प्रबंध नहीं किया। बीबी नानकी जी को पिताजी की इस बात अखरी और कहने लगे, पिताजी, जब से मेरा भाई यहाँ आया है तब से इसने आपकी कोई हानि नहीं की। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि नानक काम पर लगा हुआ है। अब आप यह नहीं कह सकते कि नानक बेकार बैठा है। वह दिन दूर नहीं जब कुछ एकत्र भी करेगा और हम लोग सगाई के पीछे लगे हुए हैं, आप चिंता ना करो। जयराम जी ने कहा, हमने एक जगह देखी है, मूला नाम का एक चोना क्षत्रिय है, पंघोरंधुए में निवास करता है, उसकी पुत्री युवा है, वह पक्खों के रंधावे का पटवारी लगा हुआ है। यह पुण्य का संबंध है, हमने वहां नानक की सगाई की आशा कर रखी है। आगे जो उस परमात्मा की इच्छा वही होगा। जयराम जी ने कहा, हे मेहता जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप और माता जी भी यहाँ सुल्तानपुर से आ जाओ। तब कालू जी ने कहा, जयराम, यह उचित नहीं, उधर पटवार का सारा काम मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे नहीं रहना चाहिए। परंतु जिस समय नानक की सगाई होने वाली हो
तो उस समय मुझे शीघ्र ही बुला लेना, इसका ध्यान रखना, कहीं यह धन को व्यर्थ ना गवा दे। नानकी जी ने कहा, पिताजी, आप अपने भाग्य महान जानो, जो भाई नानक का मन यहाँ लग गया और काम कर रहा है। पिताजी, अब मेरा प्यारा भाई अपने कमाई का धन बचाकर किसी भिक्षुक को दान के रूप में कुछ देता है, तो उससे हमारी और आपकी क्या हानि है। यदि किसी बुरे काम में लगाए तो हम उसे रोक भी सकते हैं, अपितु भलाई से रोकना तो पाप है। एक बात की अवश्य चिंता थी कि नानक देव के निकट सदैव मांगने वाले साधु रहते हैं और नवाब का स्वभाव कड़वा है। जब कभी हम देखते हैं तो मोदी खाने के आगे साधु संत और मांगने वालों का तांता सा लगा होता है, और नानक किसी को भी कुछ दिए बगैर नहीं लौटाता। नवाब के स्वभाव से प्रभावित होकर हम लोग भयभीत रहते हैं कि कहीं सरकारी धन में कोई कमी ना आ जाए। परंतु पिताजी, जब कभी हिसाब का निरीक्षण होता है तो सदैव नानक का ही पल्ला भारी पड़ता है। इसलिए हमें विश्वास हो जाता है कि नानक देव अवश्य कोई अवतार है, साधारण जीव नहीं। इसलिए हम लोग नानक देव को कुछ भी नहीं कहते। यह सुनकर कालू जी ने कहा, हे जयराम जी, अब जब कभी मोदी खाने का निरीक्षण हो और नानक से कुछ रुपए अधिक निकलें तो उसी समय वे रुपए अपने अधिकार में ले लेना। इस काम के परामर्श के लिए भाई बाले की सहायता ले लेना। फिर बाले को बुलाया गया और कहा गया, हे बाला, तू एक बुद्धिमान है, इसलिए नानक की देख रेख तेरे ऊपर ही रखी गई है। तुझे इस बात की ताकीद की जाती है कि नानक को फिजूल खर्ची से सदा सुचेत रखना। इस बात से बाले को कुछ क्रोध हुआ और कहने लगा, हे पटवारी जी, आप यह स्वप्न में कभी न समझें कि नानक से मैं किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी जो बनाकर लेती है वह बुरी चीज है। हे मेहता जी, आप तनिक मन में विचार करें कि नानक कोई बच्चा नहीं जिसे हम डांट डपट कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकें। यदि कुछ अधिक कहें तो अपने अपमान का भय है। हे पटवारी जी, यदि आप मुझसे सत्य पूछते हैं तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि तेरा पुत्र नानक सारे संसार का पिता है। उसका प्रत्येक कर्तव्य अमनुष्य है, उससे हानि की संभावना निरर्थक है और अपनी अल्पज्ञता का चिन्ह है। इतना कहकर बाला किसी विशेष ध्यान में निमग्न हो गया। फिर अचानक बोला, हे कालू जी, हमने तो निश्चय कर रखा है कि नानक का विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाए तो यह स्वयं गृहस्थ की ओर अग्रसर होगा, जिससे फिजूल खर्ची अपने आप रुक जाएगी। इस कार्य के लिए श्री जयराम जी पर्याप्त हैं, आप निश्चिंत रहें। यही निश्चित हुआ कि श्री नानक देव जी का विवाह शीघ्र ही किया जाए। कुछ दिनों के पश्चात कालू जी अपने नगर को आए। तृप्ता जी ने अपने पुत्र की कुशलता पूछी। तब कालू जी ने कहा कि नानक की चाल ढाल तो पूर्वत ही है, अच्छा, वह ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करे। इसके पश्चात अपनी यात्रा का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाया। इधर एक दिन जयराम जी नानकी के निकट एकांत में बैठे थे। तब परम विदुषी नानकी ने जयराम जी से पूछा कि आज चिंतातुर प्रतीत हो रहे हो। यदि उचित हो तो अपनी चिंता का कारण मुझे बताने की कृपा करें। आदमी की सहायता दूसरा आदमी कर सकता है, इसलिए आपकी चिंता में हाथ बटाना अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। सुनकर जयराम बोले, हे नानकी, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने साले नानक की फिजूल खर्ची से एक दिन नवाब साहब के कोप भाजक बनोगे। अब करूं तो क्या करूं? यदि नानक को वापस तलवंडी भेजूं तो संसार में मेरी निंदा होगी। यदि मौन रहूं तो नवाब का भय मेरी चिंता का कारण बनता है। मेरी बुद्धि की नैया डगमगा रही है। नानकी अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराकर कहने लगी, हे स्वामी, जैसा उस परमात्मा के ज्ञान का परिचय सबसे पहले इंद्र देवता को हुआ था,
उसके पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैला था। यह कथा उपनिषदों में आती है। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सर्वप्रथम मुझे हुआ था। यह मेरा सौभाग्य है। हे पति देव, आप श्री नानक देव जी को साधारण मनुष्य न समझें। वे तो अखिल भुवन पति साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं, जो संसार की हित कामना से अवतार हुए हैं। लक्ष्मी इनकी दासी है। जहाँ नानक वहाँ लक्ष्मी हाथ बांधे खड़ी है। मैं सत्य कहती हूँ, अब जब व्यय का निरीक्षण होगा, तब सदैव कोष की वृद्धि दृष्टि गोचर होगी स्वामी जी। जब लक्ष्मीपति स्वयं उपस्थित हों, वहां हानि की तो संभावना ही नहीं। वह अधिक क्यों कहूं। आप श्री नानक देव को परम ज्योति जानकर निश्चिंत रहें, और अलौकिक मर्यादा के अनुसार मैं अपने भाई को बुलाकर कुछ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। सत्य तो यह है कि मैं इसी बहाने नूरी ज्योत के दर्शनों से अपने नेत्र पवित्र करूंगी। यह कहकर तुलसा गोली को बुलाकर कहा, हे तुलसा, तू मोदी खाने से नानक देव को बुला। तुलसा से बहन का संदेश सुनकर श्री गुरु नानक देव जी बाले को कहने लगे, हे बाला, मुझे ज्ञात होता है आज फिर किसी ने शिकायत की है, इसलिए पूज्य भक्ति नानकी ने मुझे बुला भेजा है। मैं घर में जाना चाहता हूँ, तुम भीतर से पताशों का बर्तन ले आओ। बाला पताशों का मटका उठा लाया। फिर गुरुजी ने उसमें 2.5 सेर पतासे जो उसमें थे, वे अपने दामन से पलट लिए और नानकी के घर की ओर प्रस्थान किया। नानकी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे भाई श्री नानक जी आ रहे हैं। तब स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ी हो गई। एक सुंदर आसन पर श्री गुरु जी को सम्मान के साथ बैठाया गया और संग आए बालाजी को उचित आसन दिया गया। गुरु जी ने नानकी से पूछा, आपने मुझे किस कार्य के लिए बुलाया है, वह कहो। नानक जी ने कहा कि नानकी जी ने कहा कि आपके दर्शनों को मेरा मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, बहन जी, बहाना करने की आवश्यकता नहीं। जिस काम के लिए मुझे बुलाया है, उसे ही सुनना चाहता हूँ। नानकी ने कहा, वीर जी, आप तो सर्वज्ञ हो, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। श्री गुरु नानक देव कहने लगे कि आप लोग मोदी खाने की आय व्यय पूछना चाहते हो, तो कृपया जब दिल चाहे निरीक्षण कर लो। मैं जानता हूँ कि किसी ने मेरी शिकायत की है। बहन जी, फागुन शुक्ल पंचमी के दिन जब हमने नवाब के साथ हिसाब किताब किया, तब हमारे पास 135 रुपए नवाब की ओर अधिक निकलते थे, और कहा है, जयराम जी, अब तो आप कोई उपलब्धता नहीं, इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभाल दिया जाए तो अच्छा। और आज से हम आपसे जुदा होते हैं। यह सुनकर जयराम भयभीत हो गया। बीबी नानकी रोने लग गई। कहने लगे, भाई जी, पहले मुझे समाप्त करो, पीछे कहीं जाना। गुरुजी ने कहा, अब तो मोदी खाने का व्यय ठीक है, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेवारी पर धब्बा आएगा। यह उचित नहीं। जयराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव जी, मैं आज तक भूल में था। मैंने आज तक आपको सत्य रूप से जान लिया। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बहन नानकी ने भी अपनी भूल पर पश्चाताप किया। यह सभी कार्य देख बालाजी देख रहे थे। कहने लगे, हे सतगुरु, आप तो प्रत्यक्ष अवतार हो, और आप पर कोई भी बात अप्रत्यक्ष नहीं, अप्रकट नहीं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। आपके बहन और बहनोई प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर कृपा करो। गुरुजी ने फरमाया, हे प्यारे बाले, मैं तेरा कथन भी अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपना विचार स्थगित करता हूँ। नानकी और जयराम बाले के कृतज्ञ हुए। इसके बाद 135 रुपए जो गुरुजी के नवाब की ओर बाकी थे, वे प्राप्त हुए, और 1700 रुपए और भी पेशगी मिली। इस पर नगर निवासी श्री गुरु जी की सफलता पर प्रसन्न होकर बधाई देने लगे। हिंदू मुसलमान सभी नानक जी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर
प्रसन्नता प्रकट करने लगे। श्री गुरुदेव सदैव की भांति फिर मोदी खाना चलाने लगे। सबने कहा, नानक, सुनने में आया था कि आप मोदी खाना छोड़ रहे हैं, तब हम उदास हो गए। आज फिर आपको मोदी खाने में देखकर प्रसन्नता हो रही है। इसके पश्चात श्री नानक देव जी वही प्रकृति रही, उसी भांति जो आया, सबकी मांग पूरी की, प्रत्येक दुखी का दुख दूर कर सब पर दया दृष्टि की। जी।